देखिए, अखंडवाद का मुद्दा इसलिए उठाया कि ये कहा गया था कि हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें माने हम हिंदुओं को, लेकिन कुछ मुस्लिम भाई जिनका नेतृत्व जिन्ना साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम संभव नहीं है साथ में रहना, इसलिए हमारे लिए तो बांट दो। तो उनके लिए बांट दिया गया। तो जब बंटवारा कर लिया तो अपने क्षेत्र में सब मुसलमानों को चला जाना चाहिए, और अगर यहीं रहना है तो फिर बंटवारा कैंसिल करना चाहिए। ये हमारा कहना था, और ये न्याय की बात है, कोई भी इसको काट नहीं सकता। गुरु जी, जिस तरह से यहाँ पर भी भारत में हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, मुसलमानों की आबादी घटती जा रही है, दूसरी तरफ आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से संभव है? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो आबादी बढ़ने और घटने की नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपने बंटवारा किया तो अपने इलाके में चले जाइए। आप घर भी बांट लें, अपना इलाका अलग कर लें, और उसके बाद हमारे ही इलाके में आप रहें, ये ठीक नहीं है। अगर इलाका बांटा है तो अपने में जाओ, ये मूल बात है, और नहीं तो मिलाओ। गुरु जी 50 हमारा बांटने में उद्देश्य नहीं है, हमारा मिलाने में उद्देश्य है। गुरु जी 50 जहाँ तक ये प्रश्न है कि किसकी संख्या बढ़ रही है, किसकी संख्या घट रही है, तो ये संख्या बंटवारे से या विलीनीकरण से न घटने वाली है न बढ़ने वाली है। ये तो नीति है। मुसलमान समझते हैं कि लोकतंत्र के समय में जितने ज़्यादा हम सिर होंगे उतना ही हमारी सहभागिता सरकार में होगी, शासन में होगी, सत्ता में होगी। इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। हिंदू इस बात को नहीं समझ रहा है, इसलिए वो उसकी संख्या घटती चली जा रही है। गुरु जी 85% पंडित, 85% हिंदू होने के बावजूद भी राम मंदिर को बनाने में लगभग 450 साल लग गए। ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, 450 साल के पहले 600 साल गुलाम रहते हैं, ठीक है। और ऐसे समय में हमारे स्थान को विकृत किया गया, वहाँ पे कब्जा किया गया। लेकिन गुलाम रहते हुए भी हमने लड़ाई जारी रखी थी, और हमारी लड़ाई 500 साल बाद ठिकाने लगी, हमारा विजय हुई, अब हमारा मंदिर बन रहा है। गुरु जी, एक सवाल मेरा भी है, मुझे माफ़ करना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जिस तरह से आप शंकराचार्य नाम लगाते हैं, अभी आपको इजाज़त नहीं है शंकराचार्य आगे नाम लगाने। ये कौन इजाज़त देता है हमको हमारे नाम के आगे शंकराचार्य लगाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे विरुद्ध कोई आदेश किया हो तो आप उसको हमको दिखा दीजिए। हम अभी यही घोषणा करके चले जाएंगे आपके कैमरे के सामने कि हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांग लें। कोई आदेश आपके पास हो तो कृपा करके दिखाइए। गुरु जी दिखाइए। गुरुजी, मेरा दूसरा देखिए, दिखाइए, नहीं तो फिर इस तरह के प्रश्न वापस लीजिए। सीधी नहीं रिलेवेंट सब है, उनका सवाल जायज है, लेकिन उनका सवाल आधार पर होना चाहिए। मामला तो किसी के खिलाफ भी लंबित हो जाता है। उन्होंने ये कहा था कि मामला लंबित हो जाने मात्र से सवाल यही पूछा था कि मामला लंबित है, सत्ता समाप्त नहीं हो जाती है। मामला अगर कोई आदेश हो गया हो मुकदमे में तो आप बताइए। मामला तो हमने किया हुआ है। आदेश तो कुछ नहीं, जो कोई व्यक्ति बिना अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।